नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय। मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत में जो है बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है और यदि आप कोई छोटे व्यापारी हो तो आपका व्यापार क्यों नहीं चल रहा है, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी घटना पर क्या लिखा गया कि यदि आप लोग गरीब बन जाते हो कलयुग में तो आपके लिए क्या करना चाहिए और आप क्यों गरीब हो रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, चैनल को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानिए, जो भारत के 50 सबसे अमीर लोग हैं वो इस देश को चला रहे हैं। भारत की जो मुख्य उद्योग है, जैसे कि पेट्रोल हो गया है, कपड़ा हो गया है और बहुत से खनिज रिलेटेड उद्योग है, वो लोग भारत के जो 50 अमीर लोग हैं वो चला रहे हैं। और अभी आप देख रहे होंगे जो छोटे व्यापारी हैं उनके जो बिजनेसेस हैं वो चल नहीं रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन की वजह से आप जो माल कस्टमर्स को बेचते थे आपकी सिटी में या आपके शहर में, अब क्या हो गया है कि कंपनी जो है डायरेक्ट कस्टमर्स को उनके घर पर माल बेच रही है, जिससे आपके पास जो कस्टमर आ रहे थे वो नहीं आ रहे। इसी वजह से आपका व्यापार चल नहीं रहा है। और पूरे भारत में जितने भी छोटे व्यापारी हैं उनकी भी स्थिति आपकी तरह ही है, उनका बिजनेस भी चल नहीं रहा है। इसी वजह से भारत में जो है बेरोज़गारी जो है बढ़ रही है, क्योंकि छोटे व्यापारियों की वजह से ही भारत में रोज़गार मिलता है। और रोज़गार भी न मिलने की वजह यही है कि छोटे व्यापारियों का जो उद्योग है, जो बिजनेस है, वो चल नहीं रहा है। और आपको इससे भी इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि आगे चल के भविष्य में आपका जो बिजनेस है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है, मतलब ख़त्म होने वाला है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कि आपके पास जो पैसा है वो ध्यानपूर्वक उसका यूज़ कीजिए और आगे चल के आपको आपका बिजनेस या आप जो भी कुछ करना चाहते हो तो पैसे को प्लस करने के बारे में सोचिए, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा बुरा समय आने वाला है। और आपको जो लूट रहे हैं लोग, वो समझिए कि भारत के जो मुख्य 50 अमीर लोग हैं, वो पैसा जो आपके पास आने वाला था वो अब उनकी जेब में जा रहा है। इसीलिए भारत जो देश है वो अमीर तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर गरीब जो है लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं आ रहा। इसी वजह से आप जो है गरीब होते जा रहे हो, इसी वजह से बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। और भारत में आपको मैं बताना चाहूँगा, दो लोग जो है सबसे अमीर लोग हैं जिनकी इनकम जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक उनकी इनकम में कमी नहीं आई है। पहला है पॉलिटिशियन। भारत के जितने भी राजनेता हैं वो उनकी जो इनकम है वो 100% से लेके 1000% तक की इनकम हर साल बढ़ रही है। इतना तेज़ी से उनकी इनकम बढ़ रही है। और दूसरा है भारत के जो उद्योगपति है, जो टॉप 50 है, जो टॉप 50 लोग हैं, उनकी इनकम भी 100% तो नहीं, लेकिन उनकी इनकम में बहुत ही अच्छी तरह से इजाफा हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा जो है उनकी इनकम बढ़ रही है। और भारत के लोगों का में जो बेरोज़गारी जो बढ़ रही है उसका मुख्य कारण यही है कि आपका पैसा आपकी जेब में ना आके उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। और इसी वजह से भारत का जो छोटा व्यापारी, जो लघु उद्योग है, वो पूरी तरह से भारत का जो छोटा मार्केट है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, बर्बाद होते जा रहा है। और अभी इसी वजह से आप जो है दुखी हो, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। कोरोना के समय जो आपके पास पैसा था वो चला गया है। अभी आप जो बिजनेस कर रहे हो तो लोग आपके पास आ नहीं रहे, आपके पास आपका जो बिजनेस है वो चल नहीं रहा है। तो भारत में जो है जो गरीबी का जो मुख्य कारण है वो है बड़े व्यापारी, भारत के टॉप 50 जो अमीर लोग हैं वो, क्योंकि उनकी इनकम बहुत बढ़ रही है। और दूसरा है भारत के पॉलिटिशियन। भारत के पॉलिटिशियन की इनकम जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अभी तक 100% से लेकर 1000% तक उनकी इनकम बढ़ी है। अब आप कुछ सोचिए, जब देश में पैसा आ रहा है तो आप भारत जो है 3 ट्रिलियन जो है भारत की अर्थव्यवस्था में, तो भारत में बहुत सारा पैसा आया तो है, लेकिन वो आपकी जेब में नहीं आया, वो भारत के जो 50 जो अमीर लोग हैं उनकी जेब में आया है। इसी वजह से भारत का जो लघु उद्योग है, जो छोटे व्यापारी वो गरीब हो गए हैं। और इसमें सबसे मुख्य अब मैं बताना चाहूँगा, श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद, जिसको 14 स्कंद कहते हैं, उसमें लिखा गया है कि जो राजा होगा वो देश की जनता को लूटेगा,
श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में क्या लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि जो राजा होगा वो जनता को लूटेगा। पूरी दुनिया में यही चीज़ हो रही है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, यहाँ तक कि आपके एरिया का नगर सेवक भी है, वो भी आपको लूट रहा है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है 12वें स्कंद में, और टॉपिक का नाम है कलयुग का धर्म। इसमें लिखा गया है कि जो राजा होगा वो जनता को लूटेगा। और इसके बाद इसमें दूसरी मुख्य बात लिखी गई है कि जो उद्योगपति होंगे, जो अमीर लोग होंगे, वो भी बाहर जनता को लूटेंगे। और कलयुग में धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त आते जाएगा। तो यदि अभी जो समय चल रहा है, यदि आपको लग रहा है कि बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आगे भविष्य में इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आने वाला है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है 12वें स्कंद में। टॉपिक का नाम है कलयुग का धर्म। इसीलिए आपसे विनती है कि आपके पास जो पैसा है वो आप सही जगह पर लगाएं, जिससे आपकी इनकम बढ़े, क्योंकि आगे बहुत बुरा समय आने वाला है। और दूसरी चीज़ है कि बेरोजगारी भारत में अभी तो बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। हर साल 3 करोड़ लोग ऐड होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। आप अपने आसपास में देख रहे हो कि भारत में जो बेरोजगारी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप आसपास में बहुत सारे लोग आपको बेरोजगार दिखेंगे। उसकी वजह यही है कि जो छोटे व्यापारियों के पास जो पैसा आने वाला था, जिससे वो रोज़गार देते थे, वो पैसा उनके पास आ नहीं रहा है। इस वजह से बेरोजगारी बढ़ चुकी है। और पैसा सिर्फ 2 ही लोगों के हाथों में जा रहा है, एक है पॉलिटिशियन, दूसरा भारत के मुख्य 50 अमीर लोग। इसीलिए आपसे विनती है कि आपका पैसा आप संभाल के रखें, उसे सही जगह पर लगाएं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में साफ लिखा है कि राजा जो है जनता को लूटेगा। तो इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 14वें स्कंद मतलब 12वें स्कंद में एक टॉपिक है जिसका नाम है कलयुग का धर्म। इसमें लिखा है राजा जनता को लूटेगा। और दूसरा है उद्योगपति, जो उद्योगपति होंगे वो भी जनता को लूटेंगे। और आज कलयुग में यही हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताते थोड़ा दुख हो रहा है कि जो हमारे देवकीनंदन महाराज हैं और अन्यनाथाचार्य जी महाराज हैं और हमारे सुदाम सरकार है, ये जो कथावाचक है बहुत ही ज़्यादा समाज में लोग उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन वो यह बातें क्यों नहीं बताते मुझे नहीं पता। क्योंकि यह बात बताना उनका मुख्य जनता को पता चले कि वो गरीब क्यों हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनसे विनती है कि वो भारत में जो बेरोजगारी है इस पर कुछ कहे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में साफ लिखा है राजा जनता को लूटेगा। और जो अमीर लोग हैं वो भी जनता को लूटेंगे, मतलब जनता का पैसा लूटेंगे। तो इस पर कुछ कहना चाहिए उन्हें। इसीलिए आप जो गरीब होते जा रहे हो और आपका पैसा बचा के रखिए। मैं आपसे दोबारा कहूँगा, आपका पैसा है, आप उसे बचा के रखिए। और आपको जो है भविष्य में और भी बहुत बुरा समय आने वाला है, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिए। और यदि आप इस पूरे वक्त में खुश रहना चाहते हो तो आपको जो है श्रीमद् भागवत महापुराण घर पर लाना है और उसे प्रतिदिन उसका कम से कम 1 अध्याय पढ़ना है। मतलब एक पार्ट जो है पढ़ना है, 2 या 3 पेज या 4 पेज का एक पार्ट होता है, वो आपको पढ़ना है। तो आपको बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। और आप भले ही आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आप खुश रहोगे, यह मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करते रहिए। और हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, हमें इस चैनल के माध्यम से भारत के जितने भी सनातनी हैं उन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की जो मुख्य बातें हैं उन तक पहुंचाना है। इस चैनल का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से मैंने यह चैनल शुरू किया है। तो जितनी भी भागवत की मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताते जाऊंगा। इससे आप जो है इस वीडियो को आपके आसपास के लोगों में शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भागवत के प्रति जागरूकता मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।